अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम नया यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टाइटल है अददी निज़ाम। अददी निज़ाम, इस निज़ाम के तहत हम क्या करते हैं, अददी निज़ाम किस काम आते हैं। इसके ये अददी निज़ाम जो हैं वो पढ़ने, लिखने, गिनने और हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं जिसे हम हिंसे कहते हैं। अददी निज़ाम जो हमारे यहाँ राइज है, ये 4 अददी निज़ाम है: अशारी निज़ाम, सनाई निज़ाम, खमसी निज़ाम और ऑक्टल निज़ाम। हमारे यहाँ जो आम निज़ाम राइज है जिसमें हम हिसाब किताब करते हैं, अपने रियाजी का तमाम काम करते हैं, यानी आजकल गिनने और हिसाब किताब करने के लिए जो निज़ाम राइज है, जो अददी निज़ाम राइज है, वो कौन सा निज़ाम राइज है? वो है अशारी निज़ाम। ये फिर इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि आजकल गिनने और हिसाब किताब करने के लिए जो अददी निज़ाम राइज है उसका नाम क्या है? अशारी निज़ाम। ठीक है, यानी हम जितना भी मैथ्स का काम करते हैं वो अशारी निज़ाम में करते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे निज़ाम हैं: सनाई निज़ाम, खमसी निज़ाम, ऑक्टल निज़ाम। अब हम यहाँ देखेंगे जो अशारी निज़ाम है, इसमें इसकी असास क्या होती है। अच्छा, असास की तारीफ़ ये है कि एक निज़ाम में हिंसों की जितनी तादाद होती है वही इसकी असास होती है। अब अशारी निज़ाम में हिंसे कितने हैं? 0 से लेके 9 तक हिंसे होते हैं। इसमें अशारी निज़ाम में कितने हिंसे होते हैं? 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक जो है इसमें हिंसे हैं। तो 0 से 9 तक अगर हम इन हिंसों को गिनेंगे तो ये 10 हिंसे बनते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अशारी निज़ाम की असास होती है 10। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि अशारी निज़ाम में छोटे से छोटा हिंसा जो है, छोटे से छोटा हिंसा कौन सा है? छोटा हिंसा इसमें 0 है और बड़ा हिंसा इसमें सबसे बड़े से बड़ा हिंसा जो है वो 9 है। ठीक है, तो ये 0 से 9 तक जो है ये इसमें आदाद होते हैं। ये 0 से 9 तक जो है एक हिंसी आदाद हो गई। फिर अगर हम इससे आगे 9 से आगे जाएंगे 10, 11, 12, तो ये 2 हिंसी आदाद हो गए। तो बहरहाल यहाँ पर बेसिकली इसमें 0 से 9 तक जो है वो 10 हिंसे होते हैं। छोटा हिंसा, छोटे से छोटा हिंसा 0 है, बड़े से बड़ा हिंसा 9 है और इसकी असास होती है 10। फिर आ जाते हैं सनाई निज़ाम पर। सनाई निज़ाम जो है इसमें सिर्फ 2 हिंसे होते हैं, 0 और 1। ठीक है, और क्योंकि सिर्फ 2 हिंसे हैं तो इसकी असास क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो सनाई निज़ाम में छोटा हिंसा कौन सा है? छोटा हिंसा 0 है और बड़ा हिंसा कौन सा है? 1 है। छोटे से छोटा हिंसा जो है वो कौन सा है? 0 है। अच्छा जनाब, ये सनाई निज़ाम कहाँ इस्तेमाल होता है आपके ख्याल में? इसको हम असास 2 का निज़ाम भी कहते हैं। ये सनाई निज़ाम बहुत ही अहम निज़ाम है, क्योंकि बहुत अहम अददी निज़ाम है, क्योंकि ये हर तरह के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, जिसे हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, हमारा कंप्यूटर जो भी काम करता है वो बाइनरी सिस्टम पे बेस करता है। सनाई निज़ाम में सारा काम करता है। तो इसकी असास 2 है, इसमें सिर्फ 2 हिस्से और 0 और 1 होते हैं। सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटी अलामत इसकी 0 है, बड़ी से बड़ी अलामत इसमें 1 है सनाई निज़ाम में। अच्छा, सनाई निज़ाम में अगर कोई अदद होगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ इसमें 2 हिस्से होते हैं ना, 1 0 1 0, तो इसमें यहाँ पे छोटा सा 2 लिख देंगे। इससे हमें पता चलेगा दरअसल ये एक सनाई निज़ाम का अदद है। या अगर खाली 0 लिखना है तो यहाँ छोटा सा 2 लिख दें कि ये 0 सनाई अदद का लिखा है। या फिर हम यहाँ पर लिखें 1 लिख रहे हैं तो जो भी इसके नीचे भी अगर हम ये बताना चाहते हैं कि सनाई निज़ाम का है तो हम यहाँ पर नीचे छोटा सा 2 लिख के ज़ाहिर करेंगे। इसके बाद दूसरा निज़ाम है, अगला हमारे पास नेक्स्ट है खमसी निज़ाम। खमसी निज़ाम जो है इसमें जो हिस्से हैं वो 0 से लेके 4 तक होते हैं। 0 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए? 5 हिस्से हैं। तो इसकी जो असास है वो 5 है। खमसी निज़ाम की असास 5 होती है और इसको असास 5 का निज़ाम भी कहते हैं। इसमें छोटे से छोटा हिस्सा जो है वो है 0 और बड़े से बड़ा हिस्सा 5 है। ठीक है जी, छोटा हिस्सा कौन सा है? 0, छोटे से छोटा हिस्सा 0, बड़े से बड़ा हिस्सा जो है वो 5 है। 5 तो होता ही नहीं, सॉरी 4 है।
छोटे से खमसी निज़ाम में छोटे से छोटी अलामत ज़ीरो है, बड़ी से बड़ी अलामत जो है वो 4 होती है, 4 से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी अलामत जो है हिंसा खमसी निज़ाम में सबसे बड़ा हिंसा जो है 4 है। और इसका भी अगर कोई अदद हमारे पास आएगा तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे 23 ये खमसी निज़ाम का अदद है तो हम यहाँ पे छोटा सा 5 लिख देंगे, इससे पता चलेगा कि ये खमसी निज़ाम का अदद है। अच्छा, फिर इसके बाद है ऑक्टल निज़ाम। ऑक्टल निज़ाम में 0 से लेकर 7 तक होते हैं नंबर इनसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक होते हैं। और इसमें असास जो है इसकी क्या है 8 है। ऑक्टल निज़ाम एक को हम असास 8 का निज़ाम भी कहते हैं। और इसमें छोटे से छोटा जो हिंसा है या छोटी से छोटी अलामत जो है वो है 0, और बड़ी से बड़ी अलामत जो है इसमें है, बड़ा हिंसा जो है इसमें है 7। आगे समझ में तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि ऑक्टल निज़ाम में छोटी से छोटी अलामत क्या होती है 0 होती है। ऑक्टल निज़ाम में बड़े से बड़ी अलामत या बड़े से बड़ा हिंसा ऑक्टल निज़ाम में कौन सा है 7 है। ऑक्टल निज़ाम की असास क्या होती है, ऑक्टल निज़ाम की असास 8 होती है। ऑक्टल निज़ाम में कौन से हिंसे हैं 0 से लेकर 7 तक है। इसी तरह से खमसी निज़ाम की असास क्या है 5 है, और इसके अंदर कौन से हिंसे हैं 0 से लेकर 4 तक हैं। खमसी निज़ाम का छोटे से छोटी अलामत 0 है और बड़े से बड़ी अलामत इसमें 4 है। सनाई निज़ाम में सिर्फ 2 हिस्से होते हैं 0 और 1, और उसकी असास जो है 2 है, और इसमें छोटी से छोटी अलामत 0 है, बड़े से बड़ी अलामत 1 है। अशारी निज़ाम में अगर हम आ जाएँ तो इसकी असास 10 है, और इसमें 0 से लेकर 9 तक हिस्से होते हैं, और इसमें छोटी से छोटी अलामत 0 है, और बड़े से बड़ा हिस्सा इसमें 9 है। अगर ये समझ में आ गया आपके। अच्छा, अब हमें क्या सीखना है, हम 3.1 तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब हम 3.2 करेंगे, जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि हम अशारी अदाद को सनाई अदाद में तब्दील करें। तो हम इसका एक जो है वो एक जनरल रूल हम पहले इसका सीख लेते हैं कि जब हमें अशारी निज़ाम से सनाई निज़ाम में जाना है तो हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दी हूँ कि अशारी निज़ाम से हमें जाना है सनाई में, तो हम क्या करेंगे। जब हमें अशारी से सनाई में जाना होता है तो हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का साइन मैंने बता दिया, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 से क्यों करें, क्योंकि सनाई निज़ाम की जो बेस है वो 2 है, तो अशारी से सनाई में जाते हुए हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अशारी निज़ाम जो है, अशारी निज़ाम से जब हम खमसी निज़ाम में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं 5 से, डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करेंगे। अशारी अदद दिया हुआ है, उसको खमसी में तब्दील करना है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें अशारी निज़ाम से ऑक्टल निज़ाम में जाना है तो फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑक्टल निज़ाम की असास 8 है। अंडरस्टैंड। जब हमें अशारी से सनाई निज़ाम में जाना है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अशारी अदद जो भी दिया हुआ उसको हम 2 से डिवाइड करके सनाई निज़ाम में जाएंगे। जब हमें अशारी निज़ाम से खमसी निज़ाम में जाना होगा तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, और जब हमें अशारी निज़ाम से ऑक्टल निज़ाम में जाना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। ये एक जनरल रूल है, ये आपको याद होना चाहिए कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए हमने क्या करना है। हमेशा जब भी अशारी निज़ाम से किसी दूसरे निज़ाम में जाते हैं तो ये जनरल याद रखेंगे, ये रूल याद रखेंगे कि डिवाइड करेंगे। अशारी से किसी दूसरे निज़ाम में जाते हुए हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस निज़ाम के अंदर हम जा रहे हैं उसकी बेस से। जैसे अशारी से सनाई में जा रहे हैं तो सनाई की बेस 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे। अशारी से खमसी में जा रहे हैं तो खमसी की बेस 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अशारी से ऑक्टल में जा रहे हैं तो ऑक्टल की बेस 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास जो सवाल आपके पास बुक में दिया हुए 3.2 में हमारे पास देखिए सवाल दिया है। ये पहला सवाल क्वेश्चन नंबर ए है। ये दिया हुआ है रेल के अशारी अदाद को सनाई निज़ाम में तब्दील करें। ये सारे जितने भी अदाद हैं ये सारे अशारी अदाद दिए हुए हैं, अशारी निज़ाम के अदाद हैं। 36 सबसे पहले हम दिए हैं, हम इसको करते हैं किसमें, 36 एक अशारी अदद है, इसको हमने सनाई अदद में तब्दील करना है। देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज है, ये हमारी है एक्सरसाइज 3.2, और इसका है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन ए है ये, ठीक है। अशारी अदद को सनाई में तब्दील करना।
चलिए जनाब, पहला सवाल हमारे पास आ गया 36। किससे डिवाइड करना है हमें? जैसे एलसीएम लेते हैं इसी तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। एलसीएम से बना ये जैसे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करते हैं आप, उस तरह से। अब जैसे हम करना किससे है, हमें 2 से ही करना है, चाहे पूरा डिवाइड हो या ना हो, लेकिन 2 से ही करना है हर स्टेप पे। 2 से हमने किया, 2 के टेल में 3 आता है। जी हाँ, 2 के टेल में 3 नहीं आता, लेकिन 3 से छोटा आएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ लिखा। 6 के साथ इसको मिलाए 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16। क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो हम यहाँ पर आखिर में लिखेंगे 0, यानी यहाँ रिमाइंडर लिखना है। फिर इसके बाद हमने अगेन 2 से डिवाइड किया। 2 के टेल में 18 पूरा आ जाता है। 2 9 ज़ा 18, ये भी पूरा डिवाइड हो गया है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे 2 9 ज़ा 18 पूरा चला गया तो 0 रिमाइंडर आया। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 9 से छोटा क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8। 9 तो नहीं आता ना, तो 9 से छोटा 2 4 ज़ा 8 आएगा। तो 9 में से 8 गया तो क्या बचा? 1 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह से नेक्स्ट 2 के टेबल में 4 कहाँ तक आएगा? 2 2 ज़ा 4, ये तो पूरा चला गया। 2 2 ज़ा 4 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0 बचा। फिर इसके अलावा अगेन हमने किया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये भी पूरा चला गया तो 0 बचा। अब हमारे पास जब आखिर में 1 बचेगा तो यहाँ स्टॉप हम कर देंगे। अब यहाँ हमने स्टॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इन नंबरों को जो हमारे पास रिमाइंडर है, और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बनेगा ये 1 0 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये कौन सा अदद है हमारे पास? सनाई अदद है। तो लिहाजा हमें पता चला है कि 36 जो कि एक अशारी निज़ाम में 36 था हमारे पास। अशारी अदद जो था 36 था, वो सनाई अदद में किसके बराबर है? 1 0 0 1 0 0 के, ठीक है। तो इस तरह से हम अशारी अदद को सनाई अदद में तब्दील करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बात सवाल सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाकी के क्वेश्चंस आपने खुद इसको सॉल्व करना है। तकरीबन 6 क्वेश्चंस जो हैं वो 1 से लेकर आप तकरीबन 8 तक, 1 to 8 आपने जो है ये अपनी कॉपी में, अपनी मैथ्स की कॉपी में जो है इसको करना है और मुझे चेक कराना है। फिर और जो चीज़ आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ सकते हैं। और क्लास 8, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।